नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या उनके दिलो दिमाग के अंदर चल रहा है, ये चीज़ आज हम देखेंगे, उनकी फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। सो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव देयर। है ज़रूरी नहीं हर एक इंसान के साथ हर चीज़ रेजोनेट करेगी। जो रेजोनेट हो वो रहे और जो नहीं रेजोनेट हो रहा है वो रहने दे, ठीक है। ओके, सो या रीडिंग से अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो या लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए जब भी हमारा लाइव सेशन है और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। ओके, तो डियर जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, पहला कार्ड हमारे पास मैच्योरिटी का कार्ड है। नाइस नाइस दूसरा हमारे पास ओके मोरालिटी का कार्ड आया है। मेच्योरिटी के साथ मोरालिटी। देन वी हैव ट्रस्ट, देन वी हैव रिबेल। ओके, रिबेल की एनर्जी, माय गॉड, नाउ दिस इज़ अ पावरफुल वन, दिस इज़ अ पावरफुल एनर्जी। रिबेल की एनर्जी काफ़ी पावरफुल एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव हियर फाइटिंग, पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग, नाइस एनर्जी। मेच्योरिटी और फ्लावरिंग दोनों एनर्जीज अच्छी आई हैं। हीलिंग, अमेजिंग 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 अमेजिंग। एंड साइजोफेरेनिया। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है कंप्लीशन, अमेजिंग। लोनलीनेस भी रिटर्न मतलब सॉरी रिवर्सल में आया है। अलोननेस अब रिवर्सल के अंदर आया है। एंड इसके अलावा पॉलिटिक्स आपका रिवर्स में आया है। बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं डेयर इस कम्युनिकेशन में, इस पूरे सिनेरियोज में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें एकदम पर्दे की तरह साफ हो चुकी हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा हो सकता है, ठीक है। जिनको पता है उनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए शायद ये नहीं है, ठीक है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, आपके केस के अंदर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ आउटर सर्कमस्टांसेस ऐसी थी जिसकी वजह से पर्सन आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे थे। स्पेशली फैमिली सिचुएशंस हो सकती हैं, फैमिली सर्कमस्टांसेस हो सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरीके की कास्ट, कम्युनिटी, कंट्री, रिलीजन, इन सब चीज़ों का डिफरेंस हो सकता है, या एज का डिफरेंस हो सकता है, मैरिटल स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है। बिकॉज आई एम गेटिंग कि वन ऑफ यू इज़ आइदर डिवोर्सी और सेपरेटेड विद अ सिंगल मदर और सिंगल फादर है, ठीक है। एंड द अदर वन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स देयर फर्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है। यहाँ पे मुझे सिंगल फादर सिंगल मदर की भी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक सिंगल फादर सिंगल मदर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर फैमिली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पहले बहुत कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें आपको ठीक करने की ज़रूरत है, तब आपका ये यूनियन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इनकी करंट फीलिंग के अंदर क्या आ रहा है। करंट फीलिंग के अंदर चीज़ें ये आ रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। ये बिल्कुल भी अब अकेला नहीं रहना चाहते। ये अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सर्कमस्टांसेस, सब कुछ नेगेटिविटी थी, वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है। ये पर्सन अब रिपेलिंग एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे रिबेल का कार्ड आया था, वाज जस्ट लाइक वाओ ठीक है। ये रीडिंग, ये एनर्जी ही वाव हो गई थी। एंड अगर आप रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रीडिंग की जो एनर्जीज़ होती है उसकी वजह से कई बार मैं या तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होती हूँ, कई बार मैं एनर्जी लेवल पे लो भी होती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ एन एनर्जेटिक रीडिंग, दिस इज़ एन एनर्जेटिक रीडिंग, हाई इन एनर्जीज़, हाई इन ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन अब चेंज करना चाहते हैं चीज़ों को, ये बदलना चाहते हैं, ये पलटना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। क्यों करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, बहुत सारी, जैसे मैंने कहा ना, आईने की तरह चीज़ें साफ़ हुई हैं इनकी ज़िंदगी के अंदर कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना, इनकी प्रायोरिटीज़ क्लियर हुई है कि इनको क्या करना है क्या नहीं करना। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ों को ऐसे ही चला रहे थे, यू नो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे थे, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यू नो, पर्टिकुलर पर्सन को आना है तो आने दे रहे हैं, जाना है तो जाने दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो उसकी बात सुन रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। बट अब इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लिए हैं कि नहीं जी, मेरी ज़िंदगी है, मेरे हिसाब से चलेगी, मैं अपने हिसाब से फैसला करूँगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, ठीक है।
साथ ही साथ जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। इनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इनके व्हाट यू से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी एक चीज़ होती है कि हम पर्टिकुलरली अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर्ड वे में चला रहे हैं, किसी चीज़ को हम सही समझकर बहुत सालों से या बहुत दिनों से चला रहे हैं, ठीक है, उसको सही मान रहे हैं, उसको सच मान रहे हैं, एंड सडनली या तो कोई और थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से वो पुराना थॉट प्रोसेस, वो पुरानी चीज़, वो पुरानी पर्सन या उससे जुड़े हुए इमोशंस, पर्सन से जुड़े हुए इमोशन, वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही पॉइंट कुछ इनकी ज़िंदगी में आया एंड ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है इस टाइम पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे पहले की तरह स्टेगनेंट एनर्जी में रहना चाहिए, या जो मेरे अंदर एक रिबेलियस एनर्जी आई है कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा, मैं अपनी हीलिंग एनर्जी में जाऊंगा, मैं अपने आप को अलाइन करूंगा, मैं अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है, मैं हर नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलूंगा, ठीक है, मैं अपने लोनलीनेस को कन्वर्ट करूंगा और मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे शायद आपके साथ कनेक्शन जो है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाए, कि अगर आप दोनों के बीच में कोई स्पेशल कनेक्शन है तो उनको ऐसा कुछ रिकॉग्निशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये डेफिनेटली है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये अपनी फीलिंग्स को अभी फ़िलहाल डीले पे लगा रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उनको डीले कर रहे हैं कि चलो कल बताएंगे या परसों बताएंगे या तरसुब करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही, बिकॉज एक जैसे कहते हैं ना, एक इनका जो एनर्जीज़ है वो दोनों एकदम कम्प्लीटली अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। एक तरफ इनके मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, या फिर इनकी अब तक की लाइफ में जो भी इन्होंने रूल्स रेगुलेशंस बनाए, एक तरफ वो चीज़ें हैं, या ट्रस्ट इश्यूज़ बनाए, हो सकता है पास्ट के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हो कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पे सेपरेटेड सिंगल फादर सिंगल मदर की एनर्जी भी आ रही है, या फिर कोई पास्ट में रिलेशनशिप रह गई है जो इनको बहुत ट्रबलिंग रही हो, इन्होंने बहुत विश्वास करा, वो ट्रबलिंग रही और तब से ये अनएक्सप्रेसिव हो गए, तब से ये चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, तब से ये चीज़ों को बहुत गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं कि चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जब कमिटमेंट की बात आएगी तब सोचेंगे, ये वाली चीज़ ज़्यादा हो। तो अब एक तरफ वो एनर्जी है और एक तरफ इनकी नई एनर्जी है जो इन्हें रिबेल करना सिखा रही है, जो इन्हें चीज़ों को बदलना सिखा रही है, जो इन्हें अपने आप को हील करना सिखा रही है, जो इन्हें अपने आप को अलाइन करना सिखा रही है, जो इनको बार बार पुश कर रही है कि अपने मन में झांक कर देखे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है इनके ओरिजिनल सेल्फ में। एक बहुत खूबसूरत सेइंग थी, आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट गुड विद द मेमोराइजिंग वर्ड्स, ओके, मेमोराइजिंग वर्ड्स या नंबर्स से मैं अच्छी नहीं हूँ, जैसे कि आप जानते भी होंगे चैनल पे। बट हाँ, वो कुछ ऐसा था कि हमें ये पता होता है कि सारी दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारे अंदर, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो ये वही एनर्जी है, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट। आई एम नॉट गुड विद द कोटेशंस, ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट या डेफिनेटली अब चीज़ें काफ़ी हद तक ब्लैंक हुई है, स्लेट हुई है, इसकी वजह से ये पर्सन अब इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जा रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। स्पेशली विद दिस एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ कुछ सॉलिड फाउंडेशन पे अब चीज़ें करेंगे, बिकॉज अब ये उस एनर्जी में नहीं है जो पहले एनर्जी में रहते थे, ठीक है। पहले ही बहुत सीरियस एनर्जी में नहीं रहते थे, बट अब ये बहुत सीरियस एनर्जी में, इनको अपनी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का चाहिए, कुछ लॉन्ग टर्म कोऑर्डिनेशन का चाहिए, सब नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस के पीछे भागना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है ना, क्योंकि अभी पूरी तरीके से फिक्सेशन नहीं है, जिसकी वजह से कभी इनका माइंड इधर, कभी इनका माइंड उधर। तो कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि आपसे कभी कभी बहुत अच्छे से बात करते हैं कि जैसे ही सब कुछ लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये आपकी तरफ दौड़ कर आएंगे, और कभी कभी ये बिल्कुल ही आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ जो हो रही है वो 2-3 महीने से भी हो सकती है कि चल रही हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। देखिएगा मुझे किसकी एनर्जी है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने से, पास्ट के 2-3 महीने से ये चीज़ें चल रही हो, कभी कभी बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या 6 मंथ्स भी हो सकता है, 6 मंथ से चल रही हो, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए स्टेप लेने को तैयार है। एंड कभी कभी इट्स लाइक कम्प्लीटली अपोजिट, पोलर अपोजिट चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। फ्लक्चुएशंस यहाँ पर हैं चीज़ों की, क्योंकि ये एक फिक्स डिसीजन पे नहीं पहुँच पा रही। ये न्यू एनर्जी है इनके लिए, रिबेलियस एनर्जी, न्यू एनर्जी है, कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकले हैं, तो वो चीज़ है। बट अब जो है ना, ये अपनी लाइफ में अब ये कंप्लीशन चाहते हैं,
अब अपनी लाइफ में स्टेग्नेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत बैलेंस करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड उसके लिए काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है ये इमोशनली, क्योंकि आपसे कनेक्टेड है, इमोशनल सेंटिमेंट लेवल पे ये आपसे कनेक्टेड है, इसीलिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं इस मोमेंट में, इस टाइम पे, ठीक है। काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी, शायद खुद अपनी लाइफ के अंदर ये स्टेप लेंगे, ठीक है, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में, इन सारी उलझनों से, इन सारी चीज़ों से दूर होके। अगेन टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करी, इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पे, नहीं तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सी कि आपके लिए ओके, मैं एनर्जीज़ इनकी एक बार और चेक करती हूँ, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे इनकी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ ही चेक कर रहे थे। सो लेट मी चेक इट वन मोर टाइम, आई डोंट नो, बट कुछ क्लैरिफिकेशन हमको मिल जाएगी, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग इट। ओके, सो कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, मैं कुछ ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, एंड अगर डेट्स एंड इनिशियल्स इंट्यूटिवली मुझे हिट होंगे तो मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैंने कहा, मैं इंट्यूशन के बेसिस पे डेट्स एंड इनिशियल्स बताती हूँ, तो अगर हिट हो जाएंगे तो डेफिनेटली बताऊँगी, अगर नहीं होंगे तो आई एम सॉरी। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन जो हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। एरीज़ के चांसेस हैं यहाँ पे, एरीज़ डियर यू आर हियर, ओके। तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस के चांसेस हैं, एंड अदर देन दैट एक्वेरियस, एक्वेरियस इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रीडिंग। बहुत तेज़ी से एनर्जी आ रही है एक्वेरियस की, एंड आई थिंक ये एक्वेरियन एनर्जी भी आपके लिए कुछ पॉजिटिव लेकर आएगी, बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है इस टाइम फुल मून जो है वो एक्वेरियस में है। इस पे एक वीडियो भी आपके पास आएगी, ठीक है, ओके। वी हैव हियर टेम्पल पाथ नंबर 12, अमेजिंग, अमेजिंग, नाइस एनर्जी, ब्रोकन हार्ट, सी व्हाट आई टोल्ड यू, ओके। We have here hostilities number 26, self-defensing attitude, envy number 20, and 6 chakra number 40, amazing। इन पर्सन को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जितने आपको मैसेजेस आ रहे हैं उससे ज़्यादा इनको मैसेजेस आ रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना कि जो यहाँ पर इनको फ़ील हो रही है कि कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं, कुछ चीज़ें चेंज होने वाली है, ठीक है। मुझे अपना आउटलुक चेंज करना चाहिए, अपना रवैया चेंज करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे ना इनकी एनर्जी फॉर्म चेंज हो रही है एक्चुअल में, मुझे यहाँ पे यही चीज़ लग रही है, बिकॉज ये पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ के अंदर रहे हैं, ठीक है, हर्टेड एनर्जीज़ में रहे हैं, सेल्फ डिफेंसिव एनर्जीज़ में रहे हैं ये, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, गलतियों से भागते थे, जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे, कमिटमेंट इश्यूज़ इनको हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी यहाँ पर। बहुत हर्टेड एनर्जी है ये ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपको परेशान करते हैं, ये एक्चुअल में हर्टेड एनर्जी है। कोई ऐसी एनर्जी जैसे आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू पुट इन वर्ड्स, समटाइम्स इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू पुट दीज एनर्जीज इन द वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर इनको कमिटमेंट से डर लगता है, या लॉन्ग टर्म सिनारियो से डर लगता है, या फिर इनको अपना इंडिपेंडेंसी खोने से डर लगता है, आई एम गेटिंग दैट, ठीक है। इसीलिए बहुत कैजुअल एंड बहुत ईजी वे में चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाते कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई आए जाए इनकी ज़िंदगी में, कोई कुछ भी बोले, कोई मैटर ही नहीं करता इनके लिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में इसका पोलर अपोजिट जगह है, ये हाईली सेंसिटिव इंसान है, छोटी छोटी चीज़ों को मन पे ले लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ना हर्ट करती हैं, बट वो चीज़ वो ये क्लैरिटी के साथ बताते नहीं है, ना ये एक्सेप्ट करते हैं उन चीज़ों को, उनको निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इन्हें लगता है कि वो चीज़ मेच्योरिटी नहीं कही जाती, ठीक है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप मेच्योर नहीं हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको फील होती है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये हाईली सेंसिटिव है। आई थिंक सो कि मैं यहाँ पे जिन लोगों की रीडिंग कर रही हूँ वो एक मैस्कुलिन एनर्जी के इंसान है, या फिर ये मैस्कुलिन ही हो सकता है, ठीक है, मेल हो सकते हैं पर्सन, या ये मैस्कुलिन एनर्जी के इंसान है, ठीक है। बिकॉज इनको फीलिंग्स एक्सेप्ट करना, अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करना, इनको सेंसिटिविटी वीकनेस लगती है, ठीक है। तो वो चीज़ भी है यहाँ पे, क्योंकि ये सेंसिटिव है, इनको छोटी छोटी चीज़ें चुभ जाएंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इमोशंस बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, और वो चीज़ इनको फिर वनरेबिलिटी लगती है, उसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसे ऐसा लगता है कि ये सही चीज़ नहीं है इनके लिए, ठीक है। ऐसे होगा तो ये मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे, ऐसे होगा तो ये कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से इट्स लाइक अ सप्रेसिव फीलिंग्स है जो अब सरफेस के ऊपर आई हैं, ठीक है।
एंड आई थिंक सो कि फुल मून इज ऑन द कॉर्नर, मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि ये काफ़ी ज़्यादा सप्रेसिव फीलिंग्स अब जो है वो एनर्जी फॉर्म में बाहर आ रही हैं। एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक खुद के एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को, अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं, शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरफ ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ये सिंपली एक मेडिटेशन के ऊपर ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में अभी पीस ऑफ माइंड, एक एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कंपैरिजंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं इन्होंने, आपके भी कंपैरिजंस किए होंगे जब आप इनके साथ होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये आपके साथ भी कंपैरिजंस करते होंगे, लोगों के साथ कंपैरिजंस करते हैं। इनको जितना भी मिले उनको थोड़ा कम लगता है। आई एम सॉरी टू से, बट एनर्जीज यही आ रही है तो मैं वही बोलूँगी, ठीक है, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। बट एक्चुअल में यही चीज़ आ रही थी कि इनको, चाहे इनको डिवाइन जितना भी दें, ये अपने पॉजिटिव साइड पे ना देख के ये अपनी नेगेटिव साइड पे देखते हैं। उनको लगता है कि मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आ रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखा है विद द थर्ड चक्रा, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी हद तक इनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। थर्ड चक्रा है, टेम्पल पाथ है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अवेकनिंग का टाइम पीरियड इनकी लाइफ में चल रहा है। एंड अवेकनिंग कभी भी आपको कंफर्ट जोन में नहीं लेकर जाती, वो हमेशा आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, ठीक है। कभी भी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन इंसान तभी एक्सेप्ट करता है जब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, ठीक है। ये बात मैं कई बार अपनी वीडियोस में शायद बोल चुकी हूँ, नहीं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स में बोल चुकी हूँ, मुझे याद नहीं है, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली कंफर्ट जोन से आप तभी बाहर निकलोगे जब आपको सिचुएशन बनाई जाती है, नहीं तो ह्यूमन बींग्स हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ठीक है। ये उनका ईगो सेल्फ होता है। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं एंड चेंज के साथ हो रही है अवेकनिंग। टाइम लग जाएगा चीज़ों को ऑन सरफेस पे आने का, तो हैव पेशेंस, ओके। सो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन टू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज़ शेयर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई एम रियली एक्साइटेड, आई डोंट नो क्यों मैं इस रीडिंग को करने के बाद आई एम रियली एक्साइटेड। आई थिंक सो दैट यू आर प्रीटी एक्साइटेड नाउ, ओके, देखने के लिए कि क्या चेंजेस आते हैं इनके अंदर, ओके। सो या एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आपको एक नोटिफिकेशन ज़रूर से मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना करें। बिकॉज टाइट शेड्यूलिंग की वजह से थोड़ा लाइव सेशन में अनप्रेडिक्टेबल टाइम, मतलब अनप्रेडिक्टेबल नहीं बोलूँगी, बट हाँ बहुत प्रायर में मैं नहीं बता पाती कि कब होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 दिन पहले बताऊँगी या 2 दिन पहले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे पहले शायद मैं नहीं बता पाऊँगी, ठीक है। सो प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल। एंड अदर दैन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो गाइज़, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। मेरी पर्सनल सारी सर्विसेज पेड सर्विसेज होती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे एंड चार्जेस के पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी। आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे तो भी मैं आपको दूँगी, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दिस। एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट सिर्फ 2 ही ज़रिए पे कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप, दोनों के ही लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। ये थी रीडिंग आपके लिए। हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। Thank you.